आज हम जानते हैं बिना बुखार के बार बार ठंड क्यों लगने लगती है। इसके 5 साइंटिफिक और मेडिकल कारण क्या होता है। दरअसल आपने कभी गौर किया है कि शरीर पूरी तरह ठीक लग रहा होता है, बुखार नहीं होता, थर्मामीटर भी नॉर्मल दिखाता है, फिर भी बार बार ठंड लगती है। हाथ पैर ठंडे, रोंगटे खड़े, अंदर से सिरहन। लोग कहते हैं शायद मौसम की वजह से होगा या कमज़ोरी होगी, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है बिना बुखार के तो यह सिर्फ मौसम या हल्की कमज़ोरी की बात नहीं होती है। यह शरीर का एक साइलेंट सिग्नल होता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। ठंड लगना आमतौर पर दिमाग में एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है, बुखार। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बुखार आया तो ठंड लगेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ठंड लगना सिर्फ बुखार का लक्षण नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रही कई गहरी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। कई बार यह संकेत इतना धीरे धीरे आता है कि इंसान इसे अपनी आदत समझने लगता है। मुझे तो वैसे ही ठंड ज़्यादा लगती है, यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर का तापमान नॉर्मल होते हुए भी दिमाग को ठंड का मैसेज मिलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर ठंड है, बल्कि यह है कि शरीर के अंदर कोई सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। शरीर का तापमान सिर्फ एक नंबर नहीं होता, यह हार्मोन, खून, नसों, मेटाबॉलिज्म और दिमाग के बीच चल रही एक बहुत बारीक बातचीत का नतीजा होता है। जब इस बातचीत में कहीं भी गड़बड़ी आती है तो शरीर ठंड का एहसास पैदा कर देता है, चाहे बाहर गर्मी ही क्यों ना हो। सबसे पहले सोचिए खून के बहाव के बारे में। हमारा शरीर ठंड से बचने के लिए सबसे पहले हाथ पैरों में खून की सप्लाई कम कर देता है और अंदरूनी अंगों को गर्म रखने की कोशिश करता है। अगर खून की सप्लाई ही सही नहीं है, अगर खून गाढ़ा है, अगर खून में ऑक्सीजन कम है, तो शरीर लगातार ठंड मोड में ही रह सकता है। बिना बुखार के ठंड लगना कई बार इस बात का संकेत भी होता है कि खून ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एनीमिया जैसी समस्या छुपी हो सकती है, जिसमें शरीर के पास ऑक्सीजन पहुंचने की ताकत ही कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम तो ऊर्जा कम, और ऊर्जा कम तो शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी कम। अब डरावनी बात यह है कि एनीमिया या खून की कमी हमेशा तुरंत थकान या चक्कर के रूप में सामने नहीं आती है। कई लोगों में पहला लक्षण यही होता है कि उन्हें बार बार ठंड लगने लगती है। खासकर महिला इसे सामान्य मानकर सालों तक अनदेखा करती रहती है। धीरे धीरे शरीर अंदर से कमज़ोर होता जाता है, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है। ठंड लगने का एक और बड़ा कारण है थायराइड हार्मोन का असंतुलन। थायराइड हमेशा शरीर का थर्मोस्टेट होता है। यह तय करता है कि शरीर कितनी तेज़ी से ऊर्जा बनाएगा, कितनी गर्मी पैदा करेगा। जब यह हार्मोन कम हो जाता है तो शरीर स्लो मोड में चला जाता है। खाना पचाने से लेकर दिल की धड़कन तक सब कुछ सुस्त पड़ने लगता है। ऐसे में इंसान को बार बार ठंड लगती है, चाहे मौसम कुछ भी हो। खास बात यह है कि थायराइड की समस्या में अक्सर बुखार नहीं होता, इसलिए लोग इसे गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। वे सोचते हैं कि बस ठंड ज़्यादा लगती है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन असर धीरे धीरे सामने आता है। वजन बढ़ने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है और मन बिना वजह उदास रहने लगता है। ठंड लगना इन सब का शुरुआती इशारा हो सकता है, एक चेतावनी जो समय रहते समझ ली जाए तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अब सोचिए ब्लड शुगर के बारे में। कई लोग मानते हैं कि शुगर सिर्फ मीठा खाने या पेशाब ज़्यादा आने से जुड़ी है, लेकिन ब्लड शुगर का गिरना या असंतुलित होना भी बिना बुखार के ठंड लगने का कारण बन सकता है। जब शरीर को अचानक पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता तो दिमाग अलार्म बजा देता है, हाथ कांपता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है और अंदर से ठंड सी महसूस होती है। यह अनुभव इतना अजीब होता है कि इंसान डर जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। डर इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि यह ठंड किसी कंबल या स्वेटर से ठीक नहीं होती है। आप ऊपर से ढकते जाते हैं, लेकिन अंदर की सिरहन ख़त्म नहीं होती है। यह अंदरूनी सिस्टम का संकट होता है, बाहर की ठंड नहीं। यही सिर्फ समझना सबसे ज़रूरी है। दरअसल नसों की कमज़ोरी भी एक ऐसा कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हमारी नसें सिर्फ दर्द या छूने का एहसास नहीं कराती है, बल्कि तापमान का संदेश भी दिमाग तक पहुंचाती है। अगर यह नसें ठीक से काम नहीं कर रही है तो दिमाग को गलत जानकारी मिल सकती है। शरीर नॉर्मल तापमान पर होता है, लेकिन दिमाग को लगता है कि ठंड है। यह स्थिति कई बार विटामिन B12 की कमी से जुड़ी हुई होती है। यह कमी चुपचाप शरीर को खोखला करती है। पहले ठंड लगना, फिर झुंझुनी, फिर सुनपन और अंत में चलने फिरने में दिक्कत। डरावनी बात यह भी है कि विटामिन B12 की कमी का पता अक्सर तब चलता है
जब नुकसान काफ़ी हो चुका होता है, जबकि शुरुआती संकेत बहुत साधारण होते हैं। बार बार ठंड लगना, थकान या फिर हल्का चक्कर, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। मानसिक तनाव और डर भी शरीर को ठंडा कर सकते हैं। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में खून का बहाव बदल जाता है, पाचन धीमा हो जाता है और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। यह ठंड असल में शरीर का बचाव तंत्र होता है, लेकिन अगर तनाव रोज़ रोज़ का साथी बन जाए तो यह ठंड स्थायी हो सकती है। बिना बुखार, बिना किसी साफ वजह के यहाँ सिर्फ समस्या ठंड लगने की नहीं है। समस्या यह है कि शरीर लगातार खतरे की स्थिति में जा रहा होता है। इसका असर दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इंसान जल्दी बीमार पड़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है और अंदर से कमज़ोर महसूस करता है। अब एक और चौंकाने वाली सच्चाई, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी ठंड लगने का कारण बन सकती है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में तरल कम हो जाता है तो खून का बहाव प्रभावित होता है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है और शरीर गर्मी पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। नतीजा, ठंड, थरथराहट, सुस्ती। डर इस बात का है कि बहुत से लोग दिन भर चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं और समझते हैं कि वह पर्याप्त तरल ले रहे हैं, जबकि असल में उनका शरीर अंदर से सूखा रहा होता है। ठंड लगना इस सूखेपन का पहला संकेत हो सकता है। कई बार संक्रमण भी बिना बुखार के ठंड का एहसास करा सकता है, खासकर जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। शरीर संक्रमण से लड़ने की कोशिश करता है, ऊर्जा खर्च होती है और गर्मी बनाए रखने की क्षमता घट जाती है। हर संक्रमण में बुखार आना जरूरी नहीं है। यह बात जानकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। वह सोचते हैं कि जब बुखार ही नहीं है तो कोई इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन शरीर हमेशा एक ही तरीके से प्रक्रिया नहीं देता है। अब असर की बात करें, लगातार ठंड लगना सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह नींद खराब करता है, एकाग्रता घटाता है, काम करने की क्षमता कम करता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, आत्मविश्वास गिरने लगता है। सबसे खतरनाक असर यह है कि इंसान धीरे धीरे अपने शरीर के सिग्नल पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह सोचने लगता है कि मेरा शरीर ऐसा ही है और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जिज्ञासा यहाँ पैदा होती है कि शरीर आखिर क्यों इतना चालाक है। वह सीधे बीमारी क्यों नहीं बताता, वह दर्द, ठंड, थकान जैसे छोटे छोटे संकेत क्यों भेजता है। वजह साफ है, शरीर हमेशा पहले चेतावनी देता है। वह चाहता है कि आप समय रहते रुके, सोचें और जांच कराएं। लेकिन आधुनिक ज़िंदगी में हमारे पास रुकने का वक्त ही नहीं है। हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, चाय पी लेते हैं और अगले सिग्नल तक इंतजार करते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल यह नहीं है कि ठंड क्यों लग रही है, बल्कि यह है कि यह ठंड क्या बताने की कोशिश कर रही है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा जाता तब तक समस्या जड़ में बनी रहती है। अगर आप गौर करें तो शरीर की यह ठंड अक्सर अकेले नहीं आती है, इसके साथ कुछ और छोटे संकेत भी होते हैं। थकान, मन भारी रहना, हाथ पैर सुन्न होना, ध्यान न लगना, यह सब मिलकर एक कहानी बताता है। सवाल यह है कि क्या हम उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं। ठंड लगना एक डर पैदा करता है क्योंकि यह हमें हमारी कमजोरी का एहसास कराता है। यह याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं, लेकिन यही डर हमें जागरूक भी कर सकता है अगर हम उसे नज़रअंदाज न करें। यही वजह है कि जहां समझदारी शुरू होती है जब हम बिना बुखार के बार बार ठंड महसूस करें तो इसे मौसम या मेरी आदत कहकर टालना बंद करें। इसे एक सवाल माने, एक चेतावनी, एक मौका अपने शरीर को समझने का, उससे जुड़ने का। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी बीमारियां शोर मचाकर नहीं आती है, वह चुपचाप ठंड की एक हल्की सी सिरहन के साथ दरवाज़ा खटखटाती है और फैसला हमारे हाथ में होता है, दरवाज़ा खोलकर देखने का या फिर कम्बल ओढ़कर सो जाने का।